हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार BK रीडर चैनल गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो भारत का संविधान भाग 5 संसद के अधिकारी। संसद में अधिकारी कौन है या कौन होता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे उस पर। संसद के जो अधिकारी होते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो संसद का अधिकारी होगा, भारत का उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उप सभापति चुनेगी। राज्यसभा का जो यथावस्थ होता है, यथाशीघ्र अपने किसी भी सदस्य को अपना उप सभापति चुनेगी, और जब जब उप सभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उप सभापति चुनेगी। जब जब सभापति का पद रिक्त होता है, खाली होता है, तब तक जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा अपने ही सदस्य को ही उप सभापति चुनेगा या चुनेगी। राज्यसभा के उप सभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, राज्यसभा के रूप में जो पद धारण करता है राज्यसभा में, यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता, अर्थात या राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का सदस्य ही नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। अगर सभापति अपना पद त्याग करता है तो अपना संबोधित करता, लिखित में देना पड़ता, तभी वो पद त्याग करता। राज्यसभा को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, हमारे जितने सदस्य हैं उनके मत के से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। उसको राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, सभी सदस्यों का बहुमत लेकर उस सभापति को हटाया भी जा सकेगा। परंतु खंडगा के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। कहने का अर्थ ये है कि अगर परियोजनाओं या इस योजना या इस नियम के हिसाब से कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाता, कोई भी संकल्प या कोई भी निर्णय जब तक प्रस्तावित नहीं किया जाता है, जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय, उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय कि कम से कम 14 दिन की सूचना देना पड़ता है। 14 दिन तभी जाके ये प्रस्ताव पारित होता है। जब सभापति का पद रिक्त है, ये किसी ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उनके कर्तव्यों को निर्वाह कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है
तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्य का पालन करेगा। कहने का अर्थ यह है कि जब राज्यसभा में सभापति की पद नहीं खाली हो और उस राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत हो तो वो उपसभापति का पद की नियुक्ति कर सकता है और उस कर्तव्यों का पालन करेगा। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने के सभापति के रूप में कार्य करने का जो कार्य है वो उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति होता है। राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुमति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति के राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। सभापति की किसी बैठक में जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, सभापति की जो बैठक होती है उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए, अगर उसका पद हटाने के लिए कोई विचार नहीं हो रहा है तब तक सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबद्ध में ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं। कहने का अर्थ यह है जब सभापति की उपस्थिति न रहने पर पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 91 के खंड 2 के तहत प्रत्येक बैठक में संबंध में वैसे लागू होगा जैसे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं। उस कौन सी बैठक? जो उपराष्ट्रपति या सभापति की बैठक होती है जिससे यथा स्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसे कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषयों पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। लोकसभा यथाशीघ्र अपने ही 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा का जो होता है सदस्य वो अपने ही सदस्यों में से उपसभापति और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्यों को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर वो व्यक्ति जिसको हम सदस्य चुनेंगे अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना वो पद रिक्त ही कर देगा, खाली ही कर देगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। कहने का अर्थ यह है अगर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को भी
अपने द्वारा लिख कर हस्ताक्षर करके तभी वो पद त्याग सकता है। अगर उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को भी अपने द्वारा लिख के लिखित में देना होगा, तभी वो कोई भी पद त्याग सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंडगा के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना देनी ही पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी भी को अपने इस प्रयोजन के लिए कोई भी संकल्प तब तक नहीं प्रस्तावित किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय को कम से कम 14 दिन की सूचना पहले ही देनी होती है, तब जाके ये पद को त्याग कर सकते हैं। परंतु यह और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। कहने का अर्थ ये है, जब कोई लोकसभा का विघटन होता है, अलगाव होता है, तो उसके पश्चात लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ये रूल होता। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्य का पालन करे। कहने का अर्थ ये है, जब अध्यक्ष की पद खाली हो तो उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष की रिक्ति रहती है, लेकिन लोकसभा का जो ऐसा सदस्य है जो राष्ट्रपति इस पद को के लिए नियुक्त कर सकता है और वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। जिसको नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेंगे उसके अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थिति या उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए। यहाँ यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोक सभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। कहने का अर्थ है, जब लोकसभा के बैठक में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों नहीं है तो ऐसा व्यक्ति इस प्रक्रिया के नियमों को चुनेगा, ऐसा व्यक्ति को चुना जाएगा जो इस प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगा और वो लोकसभा का अवधारित व्यक्ति होगा जो अध्यक्ष के कार्य करेगा। लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 95 खंड 2 के ऊपर ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे उपस्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसकी लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसे कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर
प्रथमक ही मत देने का हकदार होगा। किसी मत बराबर होने की दशा में मत होने का हकदार नहीं होगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को जब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस प्रकार उपबद्ध नहीं किया जाता है तब तक ऐसा वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है संज्ञा किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।